हाय दोस्तों, आज हम लोग होम साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पोषण स्वयं एवं परिवार के लिए आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का महत्व क्या है? तो ए में दिया हुआ है परिवार के लिए, बी में दिया हुआ है समाज के लिए, सी में दिया हुआ है स्वयं के लिए और डी में दिया हुआ है आराम के लिए। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवार के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन आहार आहार संरक्षण विधि है? इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? तो कौन सा आहार संरक्षण विधि है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला जा रहा है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का कौन सा तरीका है? तो कौन सा तरीका है? तो दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, उपयुक्त में से सभी। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध। अगला क्वेश्चन नंबर पांचवा में क्या बोला जा रहा है, भोजन भोजन विकासत होने के कारण है। तो विषाक्त होने का कारण क्या है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर छठा नंबर में क्या बोला जा रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? किस विधि का प्रयोग होता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक पदार्थों द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर सात नंबर में क्या बोला जा रहा है, सातवां नंबर में क्या बोला जा रहा है, गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कैलोरी की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। किसे शक्ति प्रदान करता है? तो विटामिन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? कैसा आहार देना चाहिए? तो ठोस आहार। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कुपोषण का कारण है नहीं है। कुपोषण का कारण नहीं है, तो कौन सा इसका कारण नहीं है? तो स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लार में रहता है। लार में क्या रहता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है, खेसारी दाल खाने से हो जाता है। खेसारी दाल खाने से क्या हो जाता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेज बुखार। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है, सबसे शुद्ध जल होता है। सबसे शुद्ध जल होता है, तो कौन सा शुद्ध जल होता है? तो वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है, भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है? तो इसका समस्या क्या है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है, धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 700। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन की इसकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। तो किसमें इसका प्रयोग होता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशीतन में। किसमें होता है? तो प्रशीतन में। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या बोला जा रहा है, पाचन अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? किस स्रोत से मदद करता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है, अपमिश्रण के उदाहरण हैं। अपमिश्रण के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है, खाने वाला योग्य कौन सा है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है, नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है, नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत क्या है? तो क्या है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटर वर्क्स। अगला 22 में क्या बोला जा रहा है, भोजन को छनने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोने चाहिए, धोने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साबुन से। अगला 23 नंबर में क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब तथा कहाँ हुई थी, कब तथा कहाँ हुई थी? तो कब और कहाँ हुई थी? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1950 में लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है, अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 150 से 300 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है, नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है, किसकी मात्रा कम होती है? तो हम लोग किसकी कम होती है? तो नमक की। अगला क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में क्या बोला जा रहा है, भोजन दूषित नहीं होते हैं, भोजन दूषित नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, 27 नंबर में बोल रहा है, खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी। तो कब किया गया इसका स्थापना? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1945 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर आया 28 नंबर, 28 में क्या बोला जा रहा है, टमाटर, हरी सब्जियां, आंवला, नींबू, नारंगी, गाजर, प्याज, सेब, अमरूद, अंगूर, अनानास, बंदा गोभी, हरी मिर्च, सलजम, अंकुरित अनाज आदि में पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या इन सभी में क्या पाया जाता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में क्या बोला जा रहा है, मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए, मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो न्यून शर्करा युक्त आहार देना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है, फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंजाइम। अगला क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है, खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह है, खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह क्या है? तो RPO। अगला क्वेश्चन नंबर क्या 32 में क्या बोला जा रहा है, दूध में मिलावट को परख करने वाले यंत्र का नाम है। तो इसमें परख करने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में क्या बोला जा रहा है, भोजन को बचाना चाहिए, भोजन को किससे बचाना चाहिए? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मक्खियों से। अगला क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में क्या बोला जा रहा है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। तो कौन सा पौष्टिक तत्व है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन। अगला क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार कौन सा है? तो अनाज। कौन है? अनाज। अगला क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है? तो आधारशिला कहलाता है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में क्या बोला जा रहा है, भोज्य पदार्थों का प्रमुख अवयव कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु। अगला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में क्या बोला जा रहा है, सूर्य की रोशनी प्रदान करता है, सूर्य की रोशनी प्रदान करता है तो विटामिन डी।
अगला 40 नंबर में क्या बोला जा रहा है, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में से क्या बांटा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में क्या बोला जा रहा है, शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो कितना प्रतिशत होता है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 से 70%। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला जा रहा है, स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल कैसा होता है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंधहीन। अगला क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यक गर्भावस्था में बढ़ जाती है। तो किसकी बढ़ जाती है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में क्या बोला जा रहा है, भोजन को बचाना चाहिए, भोजन को किससे बचाना चाहिए, तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्खियों से बचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 45 नंबर में क्या बोला जा रहा है, गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं, तो क्या मिलाए जाते हैं, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंकड़, पत्थर तथा मिट्टी मिलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सब्जियां। अगला 47 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में क्या बोला जा रहा है, अत्यधिक वसा होने की अवस्था कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोटापा। अगला 49 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में क्या बोला जा रहा है, जल को विसंक्रमक के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में क्या बोला जा रहा है, माँ के दूध में पाया जाने वाला एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं, तो क्या प्रदान करते हैं, तो रोग रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं। अगला 52 नंबर में क्या बोला जा रहा है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टोमापी से उसे क्या मापा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में क्या बोला जा रहा है, मुरब्बा, जैम एवं जेली बनाकर संरक्षित किए जाते हैं, तो किससे संरक्षित किए जा सकते हैं, तो फल तथा मीठी सब्जियां से। अगला क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 54 में एक मार्ग का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण नाम क्या है, तो पूर्ण नाम क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में क्या बोला जा रहा है, भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है, वृद्धि करने की विधि क्या है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो क्रियात्मक पर निर्भर करती है। अगला 57 नंबर में क्या बोला जा रहा है, जल का निष्कर्षण नहीं होता है, जल का निष्कर्षण कहाँ नहीं होता है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट से। अगला क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो मिठाई जल का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में क्या बोला जा रहा है, किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं, किण्वन की क्रिया में क्या भाग लेते हैं, तो क्या भाग लेते हैं, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खमीर। इडली पकाई जाती है, तो किससे पकाई जाती है, किनके द्वारा पकाया जाता है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्प द्वारा इसे पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में क्या बोला जा रहा है, हरी पत्तेदार सब्जियां में निम्न में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो फूल गोभी को। आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है, किससे प्रभावित नहीं होता है, तो आवास से। अगला क्वेश्चन नंबर
63 नंबर में क्या बोला जा रहा है? शरीर का निर्माण करने वाला तत्व है। शरीर का निर्माण करने वाला कौन सा तत्व हो जाएगा? तो प्रोटीन। अगला क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में क्या बोला जा रहा है? प्रोटीन का सर्वोच्च स्रोत है। प्रोटीन का सर्वोच्च स्रोत क्या है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांस, मछली एवं अंडा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में क्या बोला जा रहा है? जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन सी। दालों में सबसे अधिक मिलता है। तो दाल में सबसे अधिक क्या मिलता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन। अगला 67 नंबर में क्या बोला जा रहा है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ही है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग ही होता है? तो घेंघा। हरी पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खनिज लवण। अगला क्वेश्चन नंबर 69 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो प्रोटीन। अगला क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में क्या बोला जा रहा है? खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को। किससे किया जा सकता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को किससे किया जा सकता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किसे किया जाता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 73 नंबर में क्या बोला जा रहा है? प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी होती है? तो पीलिया। अगला क्वेश्चन नंबर क्या 74 नंबर में क्या बोला जा रहा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए, डी, ई, के। निम्न में से कौन सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल की प्राप्ति भोजन से होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, थकान महसूस होने का कारण है शरीर में। तो कौन सा है? तो कैलोरी की कमी से क्या होती है? थकान महसूस होने लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 नंबर में क्या बोला जा रहा है? संतुलित आहार ना ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। शारीरिक शक्ति कम होना, भार में कमी, कमजोरी। विटामिन बी की कमी से बच्चों के कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बेरी हृदय रोग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 79 नंबर में क्या बोला जाए? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिटेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? पोषणहीनता रोग से संबंधित है तो एनीमिया। अगला क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला जा रहा है? वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है। उत्तम साधन क्या है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला जा रहा है? 82 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो वाक्यशीहोर कर। अगला क्वेश्चन नंबर 83 नंबर में क्या बोला जा रहा है? भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घेंघा रोग। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 नंबर में क्या बोला जा रहा है? जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। भोज्य पदार्थों में सस्ते खाने योग्य एवं ना खाने योग्य पदार्थों की मिलावट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपमिश्रण।
अगला क्वेश्चन नंबर 87 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 88 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चाय पत्ती में मिलावट के रूप में डाली जाती है, तो क्या डाली जाती है? तो मिट्टी का मिश्रण। अगला क्वेश्चन नंबर 89 नंबर में क्या बोला जा रहा है, प्रेशर कुकर से किस चीज़ की बचत होती है? किस चीज़ की बचत होती है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, समय, ईंधन, शक्ति की बचत होती है। आहारीय मिलावट का अर्थ है, आहारीय मिलावट का अर्थ क्या है? तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता स्तर निम्न होना। अगला क्वेश्चन नंबर 91 नंबर में क्या बोला जा रहा है, खेसारी दाल के अत्यधिक सेवन से होता है, तो अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइथाइलजेम होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। कौन सी होती है? स्कर्वी। अगला क्वेश्चन नंबर 93 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, सबसे सरल रूप क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 नंबर में क्या बोला जा रहा है, दूध अच्छा स्रोत है, तो कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन नंबर 95 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 95 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सिरका है तो क्या है? तो अम्लीय पदार्थ। घर में स्थान की कमी होने पर देहांतों में खाने की व्यवस्था की जाती है, तो खाने की व्यवस्था की जाती है, तो हम लोग को इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़ा मध्य या छत पर। अगला क्वेश्चन नंबर 97 नंबर में क्या बोला जा रहा है, सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्व से किया गया नियोजन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार आयोजन। क्या कहते हैं? आहार आयोजन। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोगी है? तो कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एनीमिया। अगला क्वेश्चन नंबर 99 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्धित बनाने की विधि है? तो कौन सी इसमें विधि है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 100 नंबर में क्या बोला जा रहा है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? कितने माह के बाद देना चाहिए? तो 6 माह के बाद देना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 101 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन ऊर्जा शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है? कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? कितना प्रोटीन देना चाहिए? तो 10 ग्राम। अगला क्वेश्चन नंबर 103 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 103 नंबर में क्या बोला जा रहा है, एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है? कितनी मात्रा इसमें डाली जाती है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 चम्मच। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो वसा। अगला क्वेश्चन नंबर 105 नंबर में क्या बोला जा रहा है, जल शुद्धिकरण के लिए तथा कैलोरी रसायनों का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है तो एलम, इसमें किया जाता है तो एलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 106 नंबर में क्या बोला जा रहा है, जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, घुलित तथा क्या पाया जाता है? घुलित तथा क्या? और हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अघुलित। घुलित और अघुलित पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 107 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 107 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, भोजन का लापरवाही से हस्तन करने से वह हो सकता है, तो लापरवाही करने से क्या हो सकता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूषित। अगला क्वेश्चन नंबर 108 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 108 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए, तो अच्छी तरह क्या करना चाहिए? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धोना चाहिए। आहारीय मिलावट प्रतिबंधता
प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ, तो कब लागू हुआ था? 110 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? केसारी दाल मिलाई जाती है। केसारी दाल किस में मिलाई जाती है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरहर दाल में दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है, तो किस में रहित हो जाता है? तो गर्म करने पर क्या होता है? वह रहित हो जाता है। अगला 112 नंबर क्वेश्चन में क्या? वर्षा में माध्यम से पकाया जाता है भोजन। पकाया गया भोजन क्या होता है? तो हम लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरिष्ठ हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 113 नंबर में क्या बोला जा रहा है? सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को धोना चाहिए, तो कैसे इसको धोना चाहिए? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छीलने से पहले धोना चाहिए। खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों की विधि का उपाय है, तो क्या उपाय है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 115 नंबर में क्या बोला जा रहा है? कुपोषण का मुख्य कारण है। कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? तो अज्ञानता। अगला क्वेश्चन नंबर 116 नंबर में क्या बोला जा रहा है? खाद्य पदार्थों को उनके पोषक मूल्य के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 वर्ग में उसे बांटा गया है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी होती है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन नंबर 118 नंबर में क्या बोला? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा विटामिन सी का? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन नंबर 119 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 119 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा की उपस्थिति होती है। सबसे अधिक लोहा की उपस्थिति होती है, तो हीमोग्लोबिन। यकृत में कितना प्रतिशत लौह तत्व पाया जाता है? कितना प्रतिशत लौह तत्व पाया जाता है? तो 75%। अगला क्वेश्चन नंबर 121 नंबर में क्या बोला जा रहा है? खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया? कितने वर्ग में बांटा गया है? तो कितने वर्ग में? तो 5 वर्ग में बांटा गया है। 1 ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितनी कैलोरी मिलती है? कितनी कैलोरी मिलती है? तो 4 कैलोरी। अगला क्वेश्चन नंबर 123 नंबर में क्या बोला जा रहा है? संतुलित आहार होता है, तो संतुलित आहार क्या होता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोषक तत्व से युक्त। अगला क्वेश्चन नंबर 124 नंबर में क्या बोला जा रहा है? फलों को पकाने में सहायता होते हैं, तो कौन ही होता है? तो हम लोग का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंजाइम। अगला क्वेश्चन नंबर 125 नंबर में क्या बोला जा रहा है? जेली